Hello students, this time linear equation in two variables exercise 3.3. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की अगर हम बात करें तो सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने के उसके दो बेसिक मेथड होते हैं। एक होता है ग्राफिकल मेथड, सॉल्यूशंस की हम बात कर रहे हैं, और एक होता है एल्जेब्रिक मेथड। ना एल्जेब्रिक मेथड के भी सब टाइप्स की बात करते हैं तो एक मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसके बारे में आज हम डिटेल में देखने वाले हैं। एक होता है एलिमिनेशन मेथड और लास्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सो आज जो हम मेथड देखने वाले हैं और आपकी एक्सरसाइज 3.3 जिसके ऊपर बेस्ड है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। नाउ व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड? से फॉर एग्जांपल अगर हम एक क्रिकेट मैच या फुटबॉल मैच की बात कर रहे हैं और कोई प्लेयर रिटायर हर्ट हो जाता है, अब क्या होगा? ऐसा तो नहीं अगर क्रिकेट मैच है तो 11 प्लेयर्स की जगह सिर्फ 10 प्लेयर खेलेंगे। अगर फील्डिंग कर रही है टीम तो यहां पर क्या होता है, जो प्लेयर रिटायर्ड हर्ट है उसकी जगह एक नया प्लेयर आ जाता है, सब्स्टिट्यूट करता है उसको। बेसिकली सब्स्टिट्यूशन मेथड आपने क्लास 7, 8, 9 में भी पढ़ा है, उसी को हम थोड़ा सा एलैबोरेट करके यहां पर पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, दैट इज इक्वेशन नंबर 1. x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 2. नाउ यू हैव टू फाइंड वैल्यूज ऑफ x एंड y. तो यहां पर हम क्या करेंगे, जो सेकेंड इक्वेशन है या फर्स्ट इक्वेशन है, बेसिकली यहां पर एक वेरिएबल की हम वैल्यू निकालेंगे जो किसी दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो यहां पर मैं इक्वेशन 2 ले लेता हूं। फ्रॉम 2 व्हाट वी विल गेट, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई. Mark it as equation number 3. Putting x is equal to, या putting 3 in equation number 1. Now equation 1 क्या है आपका? x plus y is equal to 14. इक्वेशन 3 की अगर हम बात करें तो x is equal to 4 plus y, तो x की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? 4 plus y. 4 plus y is 4 plus y plus y is equal to 14. 4 plus 2y is equal to 14 and 2y is equal to 14 minus 4. That is 2y equal to 10 and y is equal to 5. So what we have got here, y की वैल्यू हमें मिल गई। अब y से हम क्या कर सकते हैं? x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो y is equal to 5 and x is equal to 4 plus y from equation 3. So what we can do, x is equal to 4 plus 5, that is equal to 9. So x is equal to 9 and y is equal to 5. बेसिकली यहां पर हमने x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन था x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, तो यहां पर हमने सेकेंड इक्वेशन से x की एक वैल्यू निकाली और उसे सब्स्टिट्यूट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 पे। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। s माइनस t इज इक्वल टू 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, एंड सेकेंड इक्वेशन इज s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6. नाउ दिस लीनियर इक्वेशन इज नॉट इन सिंपल फॉर्म। सिंपल फॉर्म क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि यहां न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन में से डिनोमिनेटर को एलिमिनेट कर देंगे। कैसे कर सकते हैं? एलसीएम मेथड से। 6 एलसीएम हो जाएगा 3 और 2 का, दिस विल बिकम 3 के टेबल में 6 2 टाइम्स आता है 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6. 2s प्लस 3t, 6 और 6 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, इक्वल टू 36. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1
मैं क्या लिख सकता हूं, s माइनस टी इज इक्वल टू 3. सो व्हाट वी कैन राइट, s इज इक्वल टू 3 प्लस टी. इक्वेशन नंबर 3, पुटिंग 3 in equation 2. Now equation 2 is 2s plus 3t is equal to 36. s की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, 3 प्लस टी. 2 into 3 plus t plus 3t is equal to 36. 6 plus 2t plus 3t is equal to 36. 5t is equal to 36 minus 6 and t will be equal to 30 upon 5, that is 6. So what we have got, t is equal to 6. और यहां पर मुझे पता है इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 क्या है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3 फ्रॉम 1. पुट कर देते हैं 6 की वैल्यू, यहां पर t की वैल्यू 6 है, तो s माइनस 6 इज इक्वल टू 3 एंड s विल बी इक्वल टू 3 प्लस 6, s इज इक्वल टू 9. नाउ वी हैव गॉट द वैल्यूज of variables. S is equal to 9 and t is equal to, yes, 6. So basically यहां पर हम क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल की वैल्यू निकालकर दूसरे इक्वेशन में पुट कर दे रहे हैं या सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं. थर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो है उसे देख लेते हैं हम. थर्ड क्वेश्चन है 0.2x plus 0.3y is equal to 1.3. 0.4x plus 0.5y is equal to 2.3. Now इन इक्वेशंस को अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर डेसिमल फॉर्म में दिया हुआ है. अब डेसिमल को हम एलिमिनेट भी कर सकते हैं, या तो आप इसे फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, उसके बाद एलसीएम निकाल लीजिए, या सिंपली इन इक्वेशंस को या इन इक्वेशंस में से डेसिमल को रिमूव करने के लिए मैं इसको क्या कर देता हूं, 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं. 10 0.2x प्लस 0.3y. नाउ चेंजेस नहीं आने चाहिए, इसलिए मुझे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13. नाउ दिस कैन बी टर्म्ड एज इक्वेशन नंबर 1. सिमिलरली यहां पे भी अगर मैं 10 मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या बन जाएगा, 4x प्लस 5y, यस, इक्वल टू 23. इक्वेशन नंबर 2. नाउ अगेन सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल चाहे आप इक्वेशन 1 से ले सकते हैं या इक्वेशन 2 से ले सकते हैं. ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, कंपलसरी कंडीशन नहीं है कि आपको इक्वेशन 2 से ही वैल्यू निकालनी है या इक्वेशन 1 से ही वैल्यू निकालनी है. तो यहां मैं देख सकता हूं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 13 माइनस 3y एंड x विल बी इक्वल टू 13 माइनस 3y बाई 2. Termed it as equation number 3. Now putting 3 in not equation 1, क्योंकि यहां तो वैल्यू मुझे कहां से मिली है, फर्स्ट इक्वेशन से ही मिली है, तो इसकी वैल्यू दूसरे अल्टरनेट इक्वेशन जो उसके साथ दिया हुआ है उसमें पुट करूंगा. 3 in इक्वेशन 2. नाउ इक्वेशन 2 की अगर हम बात करें तो वो है 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23 एंड x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2. पुट कर देते हैं 13 माइनस 3y बाई 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23. नाउ अब यहां पर मैं डायरेक्टली इसको कैंसिल कर सकता हूं. 4 2s are 2 टाइम्स कैंसिल हो गया. अब ये बन जाएगा 26 माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23. नाउ माइनस 6y प्लस 5y माइनस y इज इक्वल टू 23 माइनस 26
एंड माइनस वाई इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू 3 हो गया। अब हमें फाइंड आउट करना है x की वैल्यू, तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। So what we can write, 13 minus 3 into 3 upon 2, 13 minus 9 by 2, 4 by 2, that is 2. X is equal to 2 and y is equal to 3. फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहां सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, सिलेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे हैं। जो बचे हुए क्वेश्चंस है वो आपको सॉल्व करना है, बहुत सिंपल है। सिर्फ आपको मेथड फॉलो करना है, एक इक्वेशन से वैल्यू निकालना है और दूसरे में पुट कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन जो गिवन है आपके बुक में वो है √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0 एंड √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। ना यहां पर ना फ्रैक्शन फॉर्म में है ना डेसिमल फॉर्म में है, इसलिए हम डायरेक्टली इनको इक्वेशंस टर्म कर सकते हैं। इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब कहीं से भी वैल्यूज हम ले सकते हैं फ्रॉम 2, क्योंकि यहां मुझे नेगेटिव साइन दिख रहा है, इसलिए मैं यहां पर जो वेरिएबल की वैल्यू निकाल रहा हूं यहां से निकाल रहा हूं। क्या हो जाएगा, √3x माइनस √8y is equal to 0. Now √3x is equal to √8y and x is equal to √8 by √3y. Termed it as equation number 3. Putting equation 3 in, देखिए कहां से मिला है, फर्स्ट इक्वेशन से मिला है, तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट नहीं करेंगे, इसे कहां पुट करेंगे, सॉरी सेकेंड इक्वेशन से मिली है वैल्यू, तो इसे हम कहां पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। सो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन जो 1 है आपका, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। नाउ x इज इक्वल टू √8 by √3, √2 इंटू √8 by √3y प्लस √3y इज इक्वल टू 0। अब ये क्या हो जाएगा, √16, √2 इंटू √8 इज √16 अपॉन √3y प्लस √3y इज इक्वल टू 0। √16 क्या होता है, 4 अपॉन √3y प्लस √3y इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लेते हैं, √3 एलसीएम हो गया 4y प्लस यहां पे डिनोमिनेटर पे 1 है, तो √3 टाइम्स √3 इंटू √3 इज 3y इज इक्वल टू 0। 4y प्लस 3y इज इक्वल टू 0। √3 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया यहां पर, 7y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। नाउ यहां से आप क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। x इज इक्वल टू √8 by √3y है, तो x विल ऑल्सो बी इक्वल टू 0। दिस इज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू हो गई आपकी, x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी 0 है। मूविंग अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, जो आपके एक्सरसाइज में दिया हुआ है। रिमेनिंग क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मैथड, सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूशन मैथड अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन 2, सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24। This is equation 1, this is equation number 2. And hence find the value of m for which y is equal to mx plus 3. तो क्या कर सकते हैं, अगेन सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो x और y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या कर सकता हूं, 2x इज इक्वल टू 4y
-24, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोजिशन किया मैंने यहां पर। नाउ x विल बी इक्वल टू 4y -24.2। नाउ यू कैन स्टैंडर्डाइज, इसको आप कैंसल आउट कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली यही वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं। मैं यहां पे कॉमन निकाल लेता हूं, 2y -12/2, 2 and 2 cancel, so x is equal to 2y -12. Putting 3 in equation number, ये किससे मिला था अपने को? 2 से मिला था, तो ये किस में पुट करेंगे अपन? 1 में पुट करेंगे। नाउ इक्वेशन इज 2x plus 3y is equal to 11. So what we can write here? x की जगह हम क्या पुट अप कर सकते हैं? 2y -12 plus 3y is equal to 11. Now 4y -24 plus 3y is equal to 11. सॉल्व करते हैं, वैल्यू मिल जाएगी हमें यहां पर 7y is equal to 35 and y is equal to 35/7, that is 5. So यहां हमें y की वैल्यू मिल गई। अब x की बात करें तो x is equal to 2y -12, पुट अप कर देते हैं, 2 into 5 -12, that is 10 -12 -2. x is equal to कितना हो गया? -2 हो गया। Now what we have to find? We have to find the value of m for which y is equal to mx plus 3. Now we know that y is equal to 5. m की वैल्यू फाइंड आउट करना है। x is -2 plus 3. So 5 minus 3 minus 2m. m will be equal to 2 upon -2, that is 1. m की वैल्यू कितनी हो गई? -1. So for question number 2, value of m is equal to -1. क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं हम। जो वर्ड प्रॉब्लम्स आपको दिए हुए हैं बहुत इजी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़िए। अगर क्वेश्चन को आप नहीं पढ़ेंगे, आपसे इक्वेशन फॉर्म नहीं होगा, और इक्वेशन नहीं फॉर्म होगा तो वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई नहीं मिलेंगी। नाउ थर्ड के फर्स्ट पार्ट की हम बात करते हैं। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26. वन नंबर इज 3 times the other. Now we have to find the numbers. Let one number be x and other be y. Now x and y are such that x is greater than y. ऐसी वैल्यूज ले लिया मैंने, एज्यूम कर लिया x is greater than y. x क्या है? बड़ा है y से। नाउ डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26. डिफरेंस की बात कर रहा है, डिफरेंस मतलब सब्सट्रैक्शन। x माइनस वाई इज इक्वल टू 26. डिफरेंस है तो बड़े नंबर से ही छोटा नंबर माइनस होगा। x माइनस वाई इज इक्वल टू 26. इक्वेशन नंबर 1. वन नंबर इज 3 times the other. नाउ डेफिनेटली जो बड़ा नंबर होगा वही होगा छोटे नंबर का 3 times. यहां पर छोटा नंबर है y, बड़ा नंबर है x. x इज इक्वल टू 3y. इक्वेशन नंबर 2, पुटिंग 2 in 1. इक्वेशन नंबर 1 डायरेक्टली हम पुट अप कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? x माइनस वाई इज इक्वल टू 26. x की वैल्यू हो गई 3y. 3y minus y is equal to 26. 3y minus y is 2y is equal to 26 and y is equal to 26/2, that is 13. So यहां पर हमें y की वैल्यू मिल गई तो हमें x की भी वैल्यू मिल जाएगी. We know that x minus y is equal to 26 and y is equal to 13. So x minus 13 is equal to 26.
x की वैल्यू क्या हो गई 26 प्लस 13 दैट इज 39। तो आप यहां पे वेरीफाई भी कर सकते हैं x की वैल्यूज और y की वैल्यूज। x देखिए ग्रेटर आ रहा है y से, 39 इज ग्रेटर देन 13। डिफरेंस की अगर हम बात करें तो 39 माइनस 13 इज इक्वल टू 26 एंड x इज 3 टाइम्स ऑफ स्मॉलर नंबर। 39 इज 3 टाइम्स ऑफ 13। सो यहां पर हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं x और y जो हमने फाइंड आउट किया है वो सही है या नहीं है। थर्ड क्वेश्चन का पार्ट 2 देखते हैं। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। नाउ क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है तो हमें यहां पर दो वेरिएबल्स लेने ही पड़ेंगे। लेट वन एंगल बी x एंड अदर एंगल बी, यस बोलिए y। ठीक है, अब दीज एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, सो व्हाट वी कैन राइट x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों है, इसका रीजन क्या है, x एंड y आर सप्लीमेंट्री। ये तो गिवन है क्वेश्चन में आपको। ना आगे क्या बोलता है, द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18। लेट अस अज्यूम लेट x बी ग्रेटर देन y। आप चाहे तो y को भी बड़ा ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है यहां पर। Now let us assume x is greater than y. So according to statement, the larger of two supplementary angles exceed smaller. देखो x बड़ा होगा, कितना बड़ा है वो, it exceeds smaller by 18। तो अगर इसमें से 18 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये किसके बराबर हो जाएगा, स्मॉलर के बराबर हो जाएगा। एंड this will be equation number 2. So from here मैं क्या लिख सकता हूं, x is equal to y plus 18, termed as it as equation number 3, putting 3 in इक्वेशन नंबर 1। देखिए यहां पर ये जो वैल्यू है हमें इक्वेशन 2 से मिली, तो इक्वेशन 2 की वैल्यू निकाल कर वापस इक्वेशन 2 में पुटअप नहीं कर सकते। वो किस में पुटअप करेंगे, जो दूसरा अल्टरनेट इक्वेशन उसके साथ प्रेजेंट है। तो यहां पर दूसरा इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। x की जगह मैं क्या पुटअप कर सकता हूं, y प्लस 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18, 180 माइनस 18 हो गया 162 and y is equal to 162 by 2. Now this is equal to 81 डिग्री। अब यहां पर 81 डिग्री आ गया y की वैल्यू, तो x फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 एंड y इज इक्वल टू 81। So x will be equal to 180 minus 81. That is equal to 99 डिग्री। So x की वैल्यू क्या हो गई यहां पर, x is equal to 99 डिग्री and y is equal to 81 डिग्री। So these angles are supplementary। दोनों को ऐड करके देख सकते हैं हम, ये कितना मिलेगा हमें, 180 डिग्री। होप सो चीजें क्लियर हो रही होंगी। देखिए सिर्फ देखते रहने से क्वेश्चंस नहीं बनने वाले, आपको पेन पेंसिल कॉपी में सॉल्व करना होगा। जब तक आप खुद से सॉल्व क्वेश्चंस नहीं करेंगे तब तक क्वेश्चंस आपसे नहीं बनने वाले। ये क्वेश्चंस देखने में आसान है, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। सो कीप प्रैक्टिसिंग। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज, coach buys 7 bat and 6 ball for rupees 3800. Later she buys 3 bat and 5 balls for 1750. Find the cost of bat and ball. Let
cost of bat be equal to x and cost of ball be equal to y. नाउ दो वेरिएबल हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल। अब देखिए एक बैट की बात करें तो एक बैट का कॉस्ट है x रुपीज, तो 7 बैट का कितना हो जाएगा 7x। तो 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर रुपीज 3800। तो 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। Later she buys 3 bat, 3x and 5 balls, 5y for 1750. This is equation number 2. ना यहां पर अगेन किसी भी इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बना सकते हैं। तो यहां पर मैं इस इक्वेशन से 3x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y and x is equal to 1750 minus 5y upon 3. This is equation number 3. Putting 3 in equation number 1, क्योंकि ये हमें कहां से मिला है, इक्वेशन 2 से मिला है, तो हम इसे इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। नाउ 7x plus 6y is equal to 3800। सो x की वैल्यू हमें पता है अभी क्या है, वो 1750 माइनस 5y अपॉन 3 प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। नाउ मल्टीप्लाई करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से। 5 35 7 7 49 एंड 3 52 7 1 1 2 2 50 माइनस 35y upon 3 plus 6y is equal to 3800। अब ये क्या हो जाएगा, इसे एलसीएम ले लेते हैं। 12250 माइनस 35y प्लस 18y अपॉन 3 इज इक्वल टू 3800। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 12250 माइनस 17y इज इक्वल टू 00 8 3 24 3 3 9 एंड 11400 माइनस 17y इज इक्वल टू 11400 माइनस 12250। सबट्रैक्ट करके देख लेते हैं कितना होता है ये। 12250 में से 11400 माइनस करना है 50, 12 में से 850 माइनस 850 इज इक्वल टू माइनस 17y, y इज इक्वल टू 850 अपॉन 17। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये 50 टाइम्स, तो y इज इक्वल टू 50। y क्या था यहां पर, बॉल। कॉस्ट ऑफ बॉल इज इक्वल टू 50 रुपीज। एक्स भी फाइंड आउट कर लेते हैं। एक्स इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y अपॉन 3। सो 1750 माइनस 5 इंटू 50 अपॉन 3। 1750 माइनस 250 अपॉन 3, दैट इज 1500 by 3 500. So x is equal to 500 and y is equal to 50. So cost of bat is equal to 500 and cost of ball is equal to 50 rupees. तो क्वेश्चन देखते हैं टैक्सी चार्जेस। नाउ टैक्सी चार्जेस की अगर हम बात करें, टैक्सी बुक करते ही साथ हमें कुछ इनिशियल चार्जेस पे करने होते हैं। तो यहां पर गिवन है आपको कुछ इनिशियल चार्जेस आपको पे करने होंगे, वो फिक्स है। तो लेट फिक्स चार्जेस बी x। टैक्सी चार्जेस कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर फॉर अ डिस्टेंस कवर्ड, और चार्ज फॉर डिस्टेंस बी कितना ले लेते हैं हम, y इज इक्वल टू रुपीज y।
अब क्या बोलता है स्टेटमेंट, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज इज 105। तो यहां हमें फिक्स चार्ज तो पे करना ही है, तो x प्लस कितना किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, 10 किलोमीटर, तो चार्ज ऑफ डिस्टेंस पर किलोमीटर अपन ने एज्यूम किया है y रुपीज, तो 10 किलोमीटर का क्या हो जाएगा 10y इज इक्वल टू कितना चार्ज हमने पे किया 105। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और सेकेंड केस में क्या बोलता है, फॉर 15 किलोमीटर चार्ज इज 155, दैट इज x प्लस 15 किलोमीटर यानी 15y इज इक्वल टू 155, इक्वेशन नंबर 2। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एक इक्वेशन से सब्जेक्ट बना लेते हैं, दैट इज 105 माइनस 10y, x इज इक्वल टू 100y माइनस 10y। अब इसे हम पुट कर देते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट इक्वेशन से मिला है तो हम इसे कहां पुट करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में। x प्लस 15, इसको थर्ड इक्वेशन बोल देते हैं, पुटिंग 3 इन 2 क्या हो जाएगा, x प्लस 15y इज इक्वल टू 155, 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। ये हो जाएगा 5y इज इक्वल टू 155 माइनस 105, दैट इज 50। 5y, y इज इक्वल टू 10। यहां पर हमें वैल्यू मिल गई y इज इक्वल टू 10। अब x फाइंड आउट कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y, so x is equal to 105 minus 10 into 10, that is equal to 105 minus 100, that is rupees 5। तो फिक्स चार्ज कितना हो गया, फिक्स चार्ज हो गया आपका 5 रुपीज 5 एंड चार्ज पर किलोमीटर इज रुपीज 10। Now what we have to find? We have to find bill for 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर के लिए कितना होगा, बिल फॉर 25 किलोमीटर निकाल लेते हैं, क्या होगा x प्लस 25y, ये कितनी वैल्यू है, x की वैल्यू है 5 प्लस 25 इंटू 10, दैट इज 250, 250 प्लस 5 इज इक्वल टू रुपीज 255। So for 25 kilometer, we have to pay rupees 255। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है फ्रैक्शन के बारे में बात कर रहा है। So fraction becomes 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator. Let the fraction be x। नाउ जब 2 ऐड कर रहे हैं ऊपर नीचे तो वो कितना बन जा रहा है, 9/11। सो यहां पे हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 11x प्लस 2 इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ y प्लस 2, दैट इज 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18। नाउ 11x माइनस 9y is equal to 18 minus 22, that is minus 4, इक्वेशन नंबर 1। यहां पर हमें मिल गया इक्वेशन नंबर 1। नाउ आगे क्या बोलता है, if 3 is added to both numerator and denominator, 3 ऐड करना है भाई, x अपॉन y में इधर 3 ऐड कर दो, इधर 3 ऐड कर दो, डिनोमिनेटर में भी 3, न्यूमरेटर में भी 3, फ्रैक्शन बिकम्स 5/6। नहीं आ रहा है समझ में भाई, जब तक आप स्टेटमेंट नहीं पढ़ेंगे तब तक वैल्यूज आपकी या इक्वेशन जो है वो फॉर्म नहीं होगा। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 6 टाइम्स ऑफ x प्लस 3 इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ y प्लस 3। नाउ दिस विल बिकम 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15। मार्क दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 2। नाउ किसी एक इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, सब्जेक्ट बना सकते हैं। इस इक्वेशन से हम सब्जेक्ट बना लेते हैं, x इज इक्वल टू 5y माइनस 3 अपॉन 6।
termed it as equation number 3. Putting 3 in, अब ये किससे मिला? इक्वेशन 2 से, तो ये किस में पुट अप करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन में. नाउ फर्स्ट इक्वेशन इज 11x minus 9y is equal to -4. x की वैल्यू है 5y minus 3 whole divided by 6 minus 9y is equal to -4. This will become 55y minus 33 upon 6 minus 9y is equal to -4. LCM लेते हैं 6, 55y minus 33 minus 54y is equal to -4. Now 55 minus 54 is y, minus 33 is equal to -24, y is equal to 33 minus 24, y is equal to 9. 33 minus 24 is 9. So y की वैल्यू हमें मिल गई. अब x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. कहां से? इक्वेशन 3 से. x is equal to 5y minus 3 upon 6. So 5 into 9 minus 3 whole divided by 6. 45 minus 3, 42 by 6, that is 7. 5, 9, 45, 40, yes. So जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन क्या बन गया भाई? फ्रैक्शन इज x by y. तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन इज, x की बात हम कर रहे हैं, तो x इज इक्वल टू 7 एंड y इज इक्वल टू 9. फ्रैक्शन इज इक्वल टू 7 by 9. सो यहां पे हमें फ्रैक्शन की वैल्यू मिल गई. लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एज प्रॉब्लम है. एज प्रॉब्लम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? इक्वेशन फॉर्म करना. इक्वेशन, अगर आप पर्टिकुलर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, जो इससे पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूं, उस मेथड से करेंगे, डेफिनेटली आपके इक्वेशंस कभी गलत नहीं होंगे. पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. अब यहां पर दो कंडीशंस की बात करेगा, जिससे हमें दो इक्वेशन मिलेंगे ना. यहां पे किन पर्सन्स की बात कर रहा है? जेकब और उसके बेटे की बात कर रहा है. एक ले लेते हैं जेकब एंड द सन. नाउ लेट प्रेजेंट एज ऑफ जेकब बी x एंड सन बी y. 5 year hence, hence मतलब फ्यूचर की बात हो रही है. 5 साल बाद क्या हो जाएगा? x plus 5, y plus 5. दोनों, फादर की एज बढ़ेगी तो बेटे की भी एज बढ़ेगी, 5 years बढ़ जाएगी. 5 year hence the age of Jacob will be, father will be 3 times age of son. Now अगर फादर की बात करें तो फादर इज x plus 5 एंड सन की बात करें तो y plus 5. ना ये क्या बन जाएगा? x plus 5 इज इक्वल टू 3y plus 15. x minus 3y is equal to 15 minus 5 and x minus 3y is equal to 10. इक्वेशन नंबर 1. इसके बाद क्या होता है? 5 year ago. अब प्रेजेंट से 5 साल पहले की बात करेंगे तो x minus 5, सन की भी एज कितनी हो जाएगी? y minus 5. 5 year ago जेकब वॉज 7 times. फादर जो थे वो 7 times थे सन के. डेफिनेटली फादर का 7 times सन तो हो नहीं सकता. सन के 7 times, सन के एज के 7 times फादर की एज होगी. तो जेकब की एज क्या है भाई? x minus 5. बेटे की एज क्या है? y minus 5. x minus 5 is equal to 7y minus 35. x minus 7y is equal to minus 30. इक्वेशन नंबर 2. minus 35 plus 5, minus 30 हो गया. तो यहां से मैं एक को सब्जेक्ट बना लेता हूं. x is equal to 10 plus 3y. इक्वेशन नंबर 3. Putting 3
इन 2 क्या हो जाएगा, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30 है। x की वैल्यू क्या है, 10 प्लस 3y, 10 प्लस 3y माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30. So this will become 10 minus 4y is equal to minus 30 and minus 4y is equal to minus 40. Y is equal to minus 40 by minus 4, that is 10. So age of his son is equal to 10 and x is equal to 10 plus 3y. So x is equal to 10 plus 3y. क्या कर सकते हैं, 10 प्लस 3 इंटू 10 दैट इज 40 एंड द एज ऑफ जेकब विल बी 40. क्योंकि हमने एजम्पशन जो लिया था वो प्रेजेंट एज का लिया था, तो प्रेजेंट एज ऑफ जेकब इज 40 इयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन इज 10 इयर्स. तो यहां पर एक्सरसाइज कंप्लीट होती है. फर्स्ट क्वेश्चन के कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस हमने नहीं किए हैं, तो उसे बिल्कुल प्रैक्टिस कीजिए. वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.